HDFC बैंक वर्सेस ICICI बैंक, कौन सी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने पर सबसे ज्यादा रिटर्न आपको मिलने वाला है? आज के इस वीडियो में इन दोनों बैंक का कंपैरिजन करेंगे। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, ये दोनों बैंक इंडिया के नंबर 1 बैंक हैं। इन बैंकों पर इंडिया का बैंकिंग सिस्टम जो है वो खड़ा हुआ है। ये बैंक कभी भी कोलैप्स जल्दी से नहीं कर सकती, यानी इन बैंकों के अंदर आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है। इसके अलावा आरबीआई की सब्सिडरी है DICGC की तरफ से 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आपको यहां पर मिल जाता है। यानी ICICI बैंक के अंदर अगर आप FD करते हैं तो 5 लाख का इंश्योरेंस वहां पर मिलेगा। HDFC बैंक के अंदर अगर आप सेविंग अकाउंट या FD खुलवाते हैं तो उस केस में 5 लाख का इंश्योरेंस वहां पर भी आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर निवेश करते हैं तो ये दो बैंकें जो है वो नामी बैंकें मानी जाती है, यानी इन बैंकों में आपका पैसा सुरक्षित रहता है। हमारा भी अकाउंट ICICI बैंक में, जहां पर लंबे समय से हमने देखा है ICICI बैंक एक स्ट्रॉन्ग बैंक है। 10 साल से ऊपर हमारा समय इसमें हो चुका है इस बैंक में खाता खुलवाए हुए। अभी तक यहाँ पर जो सर्विसेज है, सर्विसेज को देखें, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो वहां पर आपको सर्विसेज जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे मिलती है, लेकिन जो प्राइवेट बैंक होते हैं वहां पर सर्विस आपको बहुत ही अच्छी मिलती है। तो अगर वहां पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, वैसे तो ऑनलाइन सिस्टम दिया गया है, नेट बैंकिंग के थ्रू आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। ICICI बैंक में भी ऑप्शन है और HDFC बैंक में भी ऑप्शन दिया जाता है। तो यहां पर आज के इस वीडियो के अंदर हम 3 पैरामीटर को लेकर कंपैरिजन करने वाले हैं। पहला पैरामीटर, दोनों ही बैंक में कौन से टेन्योर पर आपको बराबर का यहां पर ब्याज मिलेगा। हम 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कोई भी टेन्योर करते हैं, तो वहां पर पहला जो पैरामीटर होगा वहां पर सेम इंटरेस्ट रेट दोनों में दिया गया है। ऐसे कौन से टेन्योर है, यानी किसी में भी अगर हम निवेश करें कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड करता है हमारा प्रेफरेंस कौन सी बैंक होती है। दूसरा हमारा यहां पर देखा जाएगा कि हमारे ICICI बैंक के मुकाबले HDFC बैंक कितना ज्यादा ब्याज दे रही है, वो भी कौन से टेन्योर पर। और तीसरा होगा कि HDFC बैंक के मुकाबले ICICI बैंक कितना ज्यादा ब्याज दर देती है, यानी कौन से ऐसे टेन्योर है। तो 3 पैरामीटर के हिसाब से आज का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों बैंकों के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा, आपके ब्याज को बढ़ा सकता है। अगर आपने गलती करी, वीडियो नहीं देखा, तो आपका ब्याज, क्योंकि अगर आपने कंपैरिजन नहीं किया, बिना कंपैरिजन के अगर कोई भी FD करवा लेता है, बाद में उसको पछताना पड़ सकता है। हालांकि ये जो वीडियो है वो यहाँ पर एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई फाइनेंशियल या टेक्निकल एडवाइस चाहिए तो वो आप अपने टेक्निकल एडवाइजर या जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे लेने के बाद, या एक बार खुद से वेबसाइट पर जाकर चेक करने के बाद ही कहीं पर जाकर निवेश करें। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। दोस्तों, एक छोटी सी निवेदन है आपसे। लोग वीडियो लाइक तो करते हैं लेकिन हाइप करके एक बटन है उसको शेयर जरूर करें, हाइप जरूर दबाएं ताकि उससे हमारा जो वीडियो है और भी लोगों तक रीच पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं HDFC बैंक वर्सेस ICICI बैंक, कौन सी बैंक आपको सबसे ज्यादा ब्याज दर देने वाली है। तो यहां पर हमने 2 कैटेगरी ले लिए, एक तो जनरल पब्लिक हो गई और एक हो गया आपका सीनियर सिटीजन। पहले यहां पर कॉलम में आपको ICICI बैंक की रेट दिखेगी, दूसरे कॉलम में HDFC बैंक, फिर आ जाता है डिफरेंस। डिफरेंस अगर प्लस में है मतलब HDFC बैंक ज्यादा ब्याज आपको दे रही है। डिफरेंस अगर माइनस में, इसका मतलब यह है कि ICICI बैंक यहां पर ज्यादा ब्याज दे रही है। अगर कोई डैश होगा उसका मतलब यह होगा कि यहां पर दोनों ही बैंक बराबर तरीके से ब्याज दे रही है। ये अगर जनरल पब्लिक यानी 60 साल से कम अगर आपकी एज है, और सीनियर सिटीजन जिनके 60 साल से ज्यादा है। टेन्योर देख लीजिए, 7 दिन से लेकर आप 10 साल तक की फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। यहां पर पहला जो टेन्योर ये 3 होगा, ये 7 दिन से लेकर आपका 3 महीने तक रहेगा। फिर आपका रहता है 3 महीने से लेकर 6 महीने का, फिर आपका 6 महीने से लेकर यहां पर 9 महीने का रहता है, फिर 9 महीने से लेकर 1 साल का रहेगा, फिर 1 साल से लेकर यहां पर 2 साल तक का रहता है, फिर 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से टेन्योर आपका दिया जाता है। हर एक टेन्योर पर अच्छी तरह से हमने जो 3 पैटर्न बताए हैं उस पैटर्न के हिसाब से हम चलने वाले हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन से टेन्योर आपको सेम ब्याज दर देने वाले हैं। तो यहां पर 5 टेन्योर है जो आपको सेम ब्याज दर देने वाले हैं। एक तो अगर आप 7 दिन से लेकर 29 दिन की FD करते हैं, इसके अलावा 185 डेज से लेकर यानी 6 महीने से लेकर 9 महीने की FD करते हैं, या 1 साल से लेकर 15 महीने की, या फिर आपने 2 साल 1 दिन से लेकर 3 साल की, या 3 साल से लेकर 3 साल 1 दिन से लेकर 4 साल 7 महीने की। तो इस केस में आप देख सकते हैं यहां पर हमारा डैश है। डैश का मतलब है दोनों ही बैंकें आपको
सेम ब्याज दर देने वाली है। अगर आप 7 दिन से 29 दिन की बात करें तो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक आपको 2.75% दिया जाएगा। वहीं पर सीनियर सिटीजन के केस में 3.25% मिल जाता है। 6 महीने से 9 महीने की अगर मैं बात करूं तो 5.5% जनरल पब्लिक को मिलेगा और वहीं 6% जो है सीनियर सिटीजन को मिलेगा। यानी बराबर ब्याज दरें, चाहे आप आईसीआईसी बैंक में करवाएं चाहे आप एचडीएफसी बैंक में जाकर एफडी करवाएं, दोनों में आपको सेम रेट मिलने वाली है। इसके अलावा 1 साल से लेकर 15 महीने की बात करें तो जनरल पब्लिक को 6.25% मिलेगा और सीनियर सिटीजन है तो वहां पर 6.75% का ब्याज आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं 2 साल 1 दिन और 3 साल तक की एफडी करवाते हैं तो 6.45% का ब्याज मिलेगा जनरल पब्लिक को और 6.95% का ब्याज मिलेगा सीनियर सिटीजन को। हमेशा सीनियर सिटीजन को 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज दिया जाता है। 3 साल 1 दिन से लेकर 4 साल 7 महीने की एफडी करेंगे तो 6.5%, जो सबसे ज्यादा ब्याज आपको आईसीआईसी बैंक भी दे रही है और एचडीएफसी बैंक भी सबसे ज्यादा ब्याज यहां पर आपको मिलता है जनरल पब्लिक के केस में 6.5% का। वहीं पर सीनियर सिटीजन की बात करें तो आईसीआईसी बैंक आपको 7.10 और एचडीएफसी बैंक आपको 7% का ब्याज देते हैं। यहां पर थोड़ा सा आपको 0.10% एक्स्ट्रा आईसीआईसी बैंक में मिल जाता है, जबकि 2 साल 1 दिन और 3 साल की बात करें तो यहां पर 6.95% बराबर ब्याज आपको मिलता है। तो ये 5 टेन्यूर है, ये 5 जो टेन्यूर है जिसमें आपको दोनों बैंक में बराबर ब्याज मिलता है। आईसीआईसी बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करें, दोनों बैंक के अंदर सिमिलर ब्याज आपको दिया जाएगा और सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्याज जो है वो आपको 6.5% मिल जाता है और 7% मिल जाता है सीनियर सिटीजन को अगर आप 3 साल से लेकर 4 साल तक की एफडी करवाते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं यहां पर अगर एचडीएफसी की बात करें कौन सबसे ज्यादा ब्याज दर आपको देगी, तो इसके लिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 टेन्यूर आपके रहेंगे जहां पर एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा ब्याज देगी और आईसीआईसी बैंक उसके मुकाबले थोड़ा कम ब्याज दे रही है। तो 30 दिन से लेकर 45 दिन की अगर आप एफडी करते हैं, 46 दिन से लेकर 90 दिन की एफडी करते हैं या 9 महीने से लेकर 1 साल की अगर आप एफडी करते हैं, 15 महीने से लेकर 18 महीने और 18 महीने से लेकर 2 साल तक की एफडी करते हैं, तो इस केस में आपको जो ब्याज दरें हैं वो एचडीएफसी बैंक जो है वो सबसे ज्यादा ब्याज दरें देगी आईसीआईसी बैंक के मुकाबले। तो यहां पर आप एचडीएफसी बैंक में करें, अगर आपके ये 5 टेन्यूर है तो इस केस में एचडीएफसी करने में आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप 30 दिन से लेकर 45 दिन की एफडी करते हैं तो 2.75% जनरल पब्लिक के केस में आईसीआईसी बैंक दे रही है, लेकिन यहां पर आपको 3.25% मिल रहा है, यानी 0.50% एक्स्ट्रा फायदा आपको दे रही है एचडीएफसी बैंक। 0.50% एक्स्ट्रा फायदा आपको फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट पे देगी। वैसे सीनियर सिटीजन में 3.25% मिल रहा है और एचडीएफसी बैंक में यहां पर 3.75% मिलेगा, यहां पर भी 0.50% एक्स्ट्रा ब्याज दिया जाएगा। अगर आप 46 दिन से लेकर 90 दिन की एफडी करते हैं तो 4% आईसीआईसी बैंक और 4.25% यानी 0.25% एक्स्ट्रा ब्याज आपको दिया जाएगा और सीनियर सिटीजन को भी यहां पर आप देख सकते हैं 4.5%, लेकिन यहां पर आपको 4.75% मिल रहा है। 9 महीने 1 दिन से लेकर 1 साल की एफडी करेंगे तो 5.5% आपको आईसीआईसी बैंक देगी, लेकिन एचडीएफसी बैंक में आपको 5.75% मिलेगा, 0.25% एक्स्ट्रा यहां पर मिल जाता है। 6% आईसीआईसी बैंक सीनियर सिटीजन को देगी, लेकिन 6.25% एचडीएफसी बैंक देने वाली है। 15 महीने से 18 महीने की बात करें तो 6.25% आपको मिलता है आईसीआईसी में और एचडीएफसी में आपको 6.35, 0.10% एक्स्ट्रा एचडीएफसी बैंक आपको देती है। सीनियर सिटीजन को 6.75 और 6.85 जो है वो एचडीएफसी बैंक दे रही है। 18 महीने से लेकर अगर 2 साल की बात करें तो 6.30% जो है आईसीआईसी बैंक दे रही है, जबकि 6.45% एचडीएफसी दे रही है, यानी 0.15% एक्स्ट्रा ब्याज दिया जा रहा है। 6.80 और 6.95 में यहां पर भी 0.15% एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिल जाता है। तो ये हमने बात करी है जहां पर एचडीएफसी बैंक आपको ज्यादा ब्याज दे रही है आईसीआईसी बैंक के मुकाबले। तो यहां पर आप जो है अगर एचडीएफसी बैंक में निवेश करेंगे तो ज्यादा फायदा आपको होगा। अब बात करते हैं हमारा जो तीसरा पॉइंट था, तीसरा पैटर्न था जो हम बात करेंगे कि आईसीआईसी बैंक कब आपको ज्यादा ब्याज देगी एचडीएफसी के मुकाबले। तो उसके लिए ये 1 हो गया और नीचे के ये 3 हो गए। अच्छा, यहां पर सिर्फ 4 ऐसे टेन्यूर है जहां पर आईसीआईसी बैंक सिर्फ ज्यादा ब्याज देगी। इसके अलावा सभी केस में या तो एचडीएफसी ज्यादा दे रही है या दोनों बराबर आपको दे रही है। अगर आप 3 महीने से लेकर 6 महीने की फिक्स डिपॉजिट करते हैं या फिर आप देख सकते हैं 4 साल के ऊपर 4 साल 7 महीने से लेकर अगर आप 10 साल तक की फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो इस केस में ही सिर्फ आईसीआईसी बैंक आपको ज्यादा ब्याज देने वाली है। यहां पर अगर आप 3 महीने से लेकर 6 महीने की एफडी करते हैं तो 4.5% आपको यहां पर जो है आईसीआईसी बैंक दे रही है, लेकिन
HDFC बैंक आपको कम देगी, 0.25% कम मिलेगा, यानी 4.25% मिलेगा। वहीं पर सीनियर सिटीजन के लिए 5% और HDFC बैंक दे रही है 4.75%, यहां पर भी 0.25% कम ब्याज आपको मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर 4 साल से ऊपर, 4 साल 7 महीने से ऊपर की अगर आप FD करते हैं, 6.5% का ब्याज आपको जनरल पब्लिक को मिल जाता है। ICICI बैंक दे रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कम ब्याज आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल की बात करें तो 6.15 मिलता है, 0.35% का यहाँ पर फर्क देखने को मिल जाता है। HDFC बैंक यहाँ पर आपको सबसे कम ब्याज दे रही है और ICICI बैंक यहाँ पर आपको 6.5% का ब्याज देती है। वहीं पर अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 7% या 7.1% मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए 0.35%, 0.20% जो है वो कम ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पर आप 4 साल 7 महीने के बाद अगर FD करना चाहते हैं या फिर 3 महीने 6 महीने की FD करना चाहते हैं तो उस केस में आप ICICI बैंक में जा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे ICICI में जाए या HDFC में जाए, कोई ज्यादातर जो HDFC है वो आपको ज्यादा ब्याज देती है। तो HDFC बैंक जो वो आपको ज्यादा ब्याज दे रही है ICICI के मुकाबले, सिर्फ ये 4 टेन्योर को छोड़कर। ये 4 टेन्योर में आपको ICICI बैंक अच्छा खासा ब्याज देती है, लेकिन बाकी के केस में या तो दोनों बैंक बराबर ब्याज दे रही है या फिर HDFC बैंक आपको ज्यादा ब्याज देती है। तो आप जो है वो चेक कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर किया है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 टेन्योर जो होंगे जहां पर HDFC बैंक आपको ज्यादा ब्याज देगी, और डैश जो होगा वहां पर आपको दोनों बैंक के बराबर का ब्याज देती है। तो ये हमने कंपैरिजन किया है पूरा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, और अपने हिसाब से जो भी टेन्योर में आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं एक बार इसको कंपेयर जरूर कर ले। अगर आपको डिफरेंस ज्यादा नहीं दिख रहा है तो प्रेफरेंस कर सकते हैं जो भी बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।